आपने तो मीठा लिया ही नहीं। बहू, जरा सबके लिए मीठा तो लाना। जी बापूजी। खा लीजिए। मेरे मुंह का स्वाद कड़वा करके अपना मुंह मीठा कर रहे हैं। यहाँ इनकी सेवा करने से तो अच्छा है कि मैं घर चली जाऊं। और इसमें रायता। अरे वाह, गोभी आलू। ये लो तो। ए बेन, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। बहुत अच्छा खाना है। सब कुछ अच्छा लग रहा है। दूधी का हलवा मुझे बहुत पसंद है। इतना तो मेरे खाने को नजर मत लगा। हल्की, बाप रे, ये क्या कर रही हो तुम? हलवा खा रही हो? दूधी का हलवा? हाँ। अरे इस हालत में तुम्हें 9 महीने तक दूधी के हलवे को देखना भी नहीं चाहिए। ऐसा माने कहा है। फुल्की, ये तुम खा लो। हाँ, इसकी शुगर बढ़ जाएगी, तुम खा। पर इतना सारा? अच्छा, आप कहते हो तो खा लूंगी। तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा है ये। तो फिर बेन क्या खाएगी? बेन 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 ये खाएगी। ये तुम्हारे लिए। खा लो बेन। ये पवित्रा अचानक कहाँ चली गई? हल्की बहन, क्या है मेनका भाभी? आपने पवित्र को देखा है कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। ले हल्की खा। गौरी बेटा। जी छोटी माँ। गौरी, तुमने पवित्र को देखा है? नजर नहीं आ रही है। नहीं छोटी माँ। एक काम करो, जरा जाकर देखो वो कहाँ है। जी छोटी माँ। My fault. I am sorry, madam. ओ हेलो, हम शायद पहले कहीं मिले हैं। जी नहीं, मैं आपको नहीं जानती। सुनो, तुम कजरी हो ना?
कजरी हो ना? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं मैं। तुम कजरी ही हो, है कि नहीं? जी नहीं। नहीं? अच्छा है। पिंक साड़ी, ज्वेलरी, मंगलसूत्र एकदम अच्छा है, लेकिन तुम कजरी ही हो। उस कोठे को मैं कैसे भूल सकता हूँ जहां मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। और जब उस कोठे को नहीं भूल सकता तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ कजरी? ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कजरी नहीं, पवित्रा हूँ। अच्छा, तू पवित्रा है तो मैं अपवित्रा हूँ। छोड़ना, तुझे भी मालूम है तू कौन है और मैं भी जानता हूँ कजरी। पवित्रा? अरे पवित्रा, तुम यहाँ? गौरी, गौरी, देखो ना, आदमी मुझे कब से परेशान कर रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे सुनो तो कजरी, कहाँ जा रही हो कजरी? इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा वक्त हमारे साथ भी गुजारना, अच्छा लगेगा हमें। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? गौरी को मेरी असलियत के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। एक बार में शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये थप्पड़ तुम्हें समझा देगा। चलो गौरी। पवित्रा, पवित्रा, वो आदमी कौन था? और वो हाँ, वो तुम्हें कजरी कहकर क्यों बुला रहा था? देखो गौरी, मैं नहीं जानती वो आदमी कौन था, और मुझे इस नाम से क्यों बुला रहा था। चलो तुम। पवित्रा, पवित्रा, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहीं गौरी मम्मी जी को मेरे बारे में बता ना दे। अरे तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है, बताओ ना। मम्मी जी, वहां पर एक आदमी मुझे परेशान कर रहा था, और गौरी कह रही कि मैं उसके साथ। पवित्रा, मैंने तो ऐसा। गौरी, मेरी बहू पे इतना गंदा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? आइंदा ऐसा सोचने की हिम्मत मत करना, वरना बहुत पछताओगी। छोटी माँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम बेटियों को कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहती हैं। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की फितरत को। पवित्रा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो बेटा। आइंदा मेरी बहू के साथ इस तरह की बात मत करना, समझ गई तुम?
अपने काम से मतलब रखो, यही तुम्हारे लिए काफी है। समझ गई ना? चलो बेटा। पवित्रा ने छोटी माँ से झूठ क्यों बोला? और वो आदमी वो पवित्रा को कचरी कहकर क्यों बुला रहा था? अरे हाउ क्यूट, तुम सब लोग यहाँ पर हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे भाई लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो भाई चलो, देखो कितनी क्यूट जगह है। बैठो बैठो। मम्मा, रियाना जोक सुना रही थी। हाँ हाँ, तो भाई हम भी सुनेंगे ना जोक। कम ऑन, सो क्यूट। ओह यस, मैं तो जोक सुना रही थी। अब निम्मी की बारी। यू नो व्हाट, अब दुर्गा दीदी जोक सुनाएंगी, है ना दीदी? नहीं नहीं दुर्गा दीदी, कम ऑन मुझे नहीं आता जोक, नहीं आता। लक्ष्मी को आता है। हाँ चलो चलो चलो, अब सुना भी दो। मुझे जोक्स नहीं आते। रिया, तुम शुरू हो जाओ। ओके, मैं जोक सुनाती हूँ। एक चींटी और एक हाथी छुपा छुपी खेल रहे होते हैं। अरे निमी, तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। शट अप रिया, जब देखो तो बस। लगता है ये सनी की आवाज है। अरे हाँ, नहीं? ओह यस, ये तो सनी की आवाज है। चलो चलो देखते हैं क्या हुआ। ओके, कम ऑन। लक्ष्मी चलो प्लीज। लगता है सनी ने भी इसके स्टूपिड जोक सुन लिए, इसीलिए इतना भौंक रहा है। अरे सनी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये किस पर भौंक रहा है? ऊपर क्या? నేను వారి గాలి గుడి జాగర్ జాక పీతే తిని లోకు జాగర్ రాम दूत तुम्हें बाबा अंजलि पुत्र। अरे ये तो वही लड़का है। उस दिन तो उन गुंडों से बहुत बहादुरी से लड़ रहा था और आज इस छोटे से कुत्ते से डर रहा है। अरे आप? अरे प्लीज मुझे इससे बचाओ, मुझे काट खा लेगा ये कुत्ते का बिल्ला, मुझे काट खा लेगा। अरे बचाओ, अरे चुप चुप। लेकिन आप इतने क्यूट से डॉगी से क्यों डर रहे हैं? ये आपको मार डालेगा। इतना क्यूट सा डॉगी आपको मार डालेगा। अरे आप इसके बारे में जानती नहीं है। अरे इसकी भोली सी मासूम सूरत पे मत जाओ, इसके काटने पे 14 इंजेक्शन लगते हैं। प्लीज मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट। सनी, गो बेटा, गो। लो, चला गया वो भयानक जानवर जिससे आपकी जान को खतरा था। हाँ। अब आप नीचे आ सकते हैं। चला गया। वेरी क्यूट। वो तो मैं हूँ एक्चुअली। अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कह रही थी, मैं तो अपने क्यूट से डॉगी सनी के लिए कह रही थी। सिली बॉय। हाय, हम करण। कहाँ हैं आपके चरण? आप नहीं जानती आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। आपने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर। शुक्रिया।
अब मेरी जिंदगी पे पहला और आखिरी आप ही का है। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब कि आपको जब भी कहीं भी कैसे भी मेरी जरूरत पड़े ना तो सिर्फ एक बार ही बुलाना। मैं उड़ के अलादीन के नहीं अलादीन के जिन की तरह उड़ता हूँ तुम्हारे पास आ जाऊँ। I mean, एक बार कह के तो देखिए। एक मिनट, आप सचमुच हमारी मदद करना चाहते हैं ना? अरे हम तो आपके खादिम हैं। एक बार बोल के तो देखिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर एक काम कीजिए, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। अकेला? ओके। चले? बाय सिली बॉय। बाय बाय। आपने ये फैक्ट्री अपने होने वाले नवासे के नाम करके अच्छा नहीं किया। कैसी बातें कर रही हो तुम इनका? अरे जिस बच्चे ने दुनिया में कदम नहीं रखा, आपने उसके नाम फैक्ट्री कर दी। और जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, अपने कदमों पे खड़ा होना चाहता है, उसे आप भूल गए? नहीं मेनका, मैंने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। वैसे भी जो कुछ भी मेरा है सब युवराज का भी तो है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बेटे के मुंह में हमने बेटियों की खुशियों को नजरअंदाज किया है। लेकिन अब मैं पिता होने का फर्ज निभाना चाहता हूं। बहुत सहा है हमारी बच्चियों ने, अब और नहीं। लेकिन आप जहां तक युवराज का सवाल है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो बच्चा नहीं रहा, शादी हो चुकी है उसकी, हमारे कारोबार का वो वारिस है। लेकिन मेनका, सिर्फ बेटा होने से सब कुछ नहीं होता। उसे ये साबित करना होगा कि वो भी जिम्मेदार है। क्षितिज की खुददारी देखो, उसका बड़प्पन देखो। क्षितिज ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है मेनका, बल्कि सरस्वती को अपनाकर उसने उसे खुशियां दी हैं। उसके होने वाले बच्चे को पिता का नाम दिया है और मुझे पूरा भरोसा है वो इस फैक्ट्री को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। इसीलिए मैं ये फैक्ट्री अपने नवासी के नाम कर रहा हूं। अब वो फैक्ट्री गरोडिया खानदान की नहीं रहेगी। क्यों मेनका? क्षितिज अब गरोडिया खानदान से बाहर हो गया है? लेकिन क्षितिज, सरस्वती, आओ बेटा, आओ आओ। बापूजी, मैं जानता हूँ कि आपने ये फैक्ट्री हमारे होने वाले बच्चे के नाम इसलिए की है ताकि हमारे आने वाले कल को हर मुश्किल से बचाया जा सके। लेकिन बापूजी, मुझ में उतनी ताकत और हिम्मत है कि मैं अपने परिवार को सब कुछ दे सकता हूं जिसकी उन्हें जरूरत है। आप छोटी माँ की बात मान लीजिए। हाँ बापूजी, आपको ये फैक्ट्री युवराज को ही देनी चाहिए। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं इसमें सबकी मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन ये मेरा फैसला है। ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये फैक्ट्री अपना कर अपने बापूजी पर एक एहसान कर दो बेटी।